although lip augmentation is a very popular procedure, but big size lips or large lips can be a problem for many people. I am Dr. Shilpi Bhadani. I am a plastic and aesthetic surgeon at SB Aesthetics, Gurugram, India. Hello everyone, I am Dr. Kaushal. I am a maxillofacial surgeon practicing at SB Aesthetics, Gurugram, India. So, lip forms an important component of the facial aesthetics. और लिप रिडक्शन सर्जरी हमारे प्रैक्टिस में एक बहुत ही कॉमनली परफॉर्म्ड सर्जरी है और काफ़ी लोग इस सर्जरी के लिए ऑप्ट करते हैं। अगर मैं ब्रीफ में बताऊं तो ये पूरी सर्जरी जो होती है वो हम लोकल एनेस्थीसिया के अंडर करते हैं और वो भी हमारे लिए प्रेफर्ड होता है। साथ ही साथ ये जो पूरी सर्जरी होती है इसमें कोई भी स्कार एज सच नहीं आता। अगर हम रिलेटिव डाउन टाइम की बात करें पोस्ट सर्जरी तो करीब वो 3 हफ्ते का होता है। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कंसिडर करने का ड्यूरिंग लिप सर्जरी की, एक तो पोस्ट सर्जरी आप अपना हाइजीन अच्छा मेंटेन करें ताकि किसी भी प्रकार का फूड डेब्रिस या पार्टिकल्स सूचर्ड एरिया पे ना जमा हो। साथ ही साथ रेगुलर माउथ वॉश यूज़ करें। तो लिप रिडक्शन वैसे तो एक सिंपल प्रोसीजर है। हम ये जो एनेस्थीसिया है वो भी माउथ के अंदर से ब्लॉक देके करते हैं और रिलेटिवली एक ईजी प्रोसीजर है इन टर्म्स ऑफ रिकवरी एंड इन टर्म्स ऑफ सर्जरी। बट जो प्रॉब्लम है वो एक्चुअली लिप रिडक्शन के डिसीजन की है कि जो आप सोच रहे हैं कि लिप रिडक्शन से बेनिफिट होगा, वेदर वो होगा भी कि नहीं, इसका जो डिसीजन है वो सर्जरी के पहले होता है। और उसमें हम अपने कंसल्ट्स में ये करते हैं कि व्हेन वी आर असेसिंग योर लिप्स, you think that your lip size is big, but whether it is really so or not, we'll come to know when we assess your jaw or when we assess your teeth. So when you talk about the structure of the entire area, जब हम ये पूरे स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमें लग सकता है कि ठीक है लिप्स हमारे लार्ज है, मे बी लिप रिडक्शन सर्जरी इतना मुश्किल प्रोसीजर नहीं है, चलो ये करवा लेते हैं। बट एक्चुअली उस सर्जरी से बेनिफिट होगा कि नहीं ये असेसमेंट पे पता चलता है। और जो लिप्स हैं बहुत बार ऐसा होता है कि हमें टीथ का ट्रीटमेंट और जॉ का ट्रीटमेंट हो सकता है कि हमें कंसिडर करना पड़े। तो जैसे अगर हम एनाटॉमिकल पोजीशन हमारे लिप्स की देखें, जो स्थायी तरीके से हमारे लिप्स जब होते हैं तो वो हमारे दांतों के ऊपर रेस्ट कर रहे होते हैं। यदि आपके दांत नीचे के या ऊपर के अपनी जगह से आगे या पीछे हैं तो लिप की भी पोजीशनिंग अकॉर्डिंगली चेंज होती है, जिसकी वजह से हो सकता है आपको एक लिप छोटा और दूसरा लिप बड़ा लगे। हम अपने असेसमेंट में जब ये चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि लिप की पोजीशनिंग जो ऑल्टर हुई है वो जॉ के पोजीशन या टीथ के पोजीशन से है, सो वी गाइड आवर पेशेंट्स टू गो फॉर द रिलेटिव ट्रीटमेंट विच विल हेल्प टू इम्प्रूव द लिप पोजीशन एंड नॉट गोइंग फॉर लिप रिडक्शन। हमारे पास एक केस आया जिनके की दांतों में प्रॉब्लम थी, उनका मिड फेशियल हाइपोप्लेजिया था। इट वाज अ बॉर्डर लाइन केस। हमने उनको गाइड किया, उनकी हमने ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करवाई और उसके बाद उनके स्माइल बहुत ही अच्छी तरीके से इंप्रूव हुई। साथ ही साथ लिप का पोजीशन और लिप का रेस्टिंग स्टेट बहुत ही एस्थेटिकली इंप्रूव हुआ, जो कि उनको भी काफ़ी पसंद आया। सो एक्चुअली इफ़ यू सी हिज बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर, सो you will see that in the before picture you can see that the lower jaw seems a little out, आगे की तरफ है, जो नीचे का जबड़ा है, और नीचे के लिप्स भी बाहर लग रहे हैं। तो इनको लग रहा था कि इनके जो लिप्स हैं वो लार्ज साइज़ के हैं और इन्होंने लिप रिडक्शन के लिए ऑप्ट किया। बट जब हमने असेस किया तो हमें लगा कि नहीं, इनको ये ज़रूरत नहीं है और जो प्रॉब्लम है वो एक्चुअली टीथ में या जॉ में है। फिर जब फर्दर असेसमेंट हुआ तो हमने ये देखा कि सिर्फ टीथ के अलाइनमेंट से इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। एंड यू कैन वेल सी इन द पोस्ट ऑप पिक्चर दैट सिर्फ टीथ के ट्रीटमेंट से ही इनकी स्माइल कितनी ब्यूटिफुली इम्प्रूव हो गई है। So basically the point here is that of course not all of the patients who come for lip reduction will require, or majority will not require any teeth or jaw procedure, but ये assessment point of view से ज़रूरी है कि आप जब assessment करवा रहे हों तो ये proper हो, teeth का भी assessment हो और jaw का भी assessment हो, so that we're not missing anything, because ultimately you are undergoing a surgical procedure and it has to be worth the while and worth all your investment of time and money. So it is an important decision. We hope this video will help in educating you towards your procedure. So we get a lot of queries around maxillofacial surgery, jaw surgeries and lip reduction surgeries. If you have queries regarding the same, you can drop us a comment in the comment box. I hope this video helped you guys, and thank you for watching this video. Thank you.